ब्राह्मण प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते? ये सवाल है जो आपके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा और आपने कई दफा ये बात सोची भी जरूर होगी कि ब्राह्मण यानी पंडित शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और प्याज और लहसुन भी तो जमीन में ही उगते हैं, तो फिर ब्राह्मणों को प्याज से इतनी नफरत क्यों है? जबकि प्याज और लहसुन को तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल बताया गया है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है तो हमारी आज की इस वीडियो में दो तरह के जवाब हैं। जी हाँ, दो। पहला तो उनके लिए जो धर्म को मानते हैं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं, और दूसरा वो जो हर एक चीज में साइंटिफिक रीजन या फिर कहें कि साइंस और लॉजिक्स ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे अच्छे इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ बुराइयां छिपी होती हैं, वैसे ही प्याज और लहसुन खाने के पीछे भी कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वो सदियों पुराने राज जिसके चलते ब्राह्मण प्याज और लहसुन के आसपास भी नहीं भटकते, और कुछ पंडित लोग तो प्याज और लहसुन के नाम से ही नफरत करते हैं। इसका पहला कारण है हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र। जी हाँ, प्याज न खाने के पीछे भी हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित एक ऐसी ही कुछ घटनाओं का उल्लेख है जिसके चलते ये कहा जाता है कि प्याज और लहसुन में राक्षसों का वास होता है, और इसमें से एक घटना समुद्र मंथन की भी है। आप में से ज्यादा लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जब राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उसमें से उन्हें अमृत कलश प्राप्त हुआ था। और उसी वक्त जब भगवान विष्णु सभी देवताओं को अमृतत्व प्रदान करने के लिए अमृत बांट रहे थे, तो उसी दौरान राहु और केतु नाम के दो राक्षस वेश बदलकर देवताओं के बीच में आकर बैठ गए, और ऐसे में गलती से भगवान ने उन्हें भी अमृत पिला दिया। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता लगा, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसों के सिर से उनके धड़ को अलग कर दिया, और तब उनके खून की कुछ बूंदें नीचे पृथ्वी पर गिरी, और उन्हीं से फिर प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसीलिए ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाते, क्योंकि लहसुन प्याज से राक्षसों के खून की गंध आती है और लहसुन प्याज में राक्षसों का वास होता है। वहीं एक दूसरी कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो दो राक्षस आकर उसमें बाधा उत्पन्न करने लगे, जिनके शरीर मल और मूत्र से बने हुए थे, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए, और पृथ्वी पर जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ से प्याज और लहसुन के पेड़ उग गए। क्या हुआ? ये सब सुनकर सर चकरा गया ना? और अब आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि भला लॉजिक्स बोलकर हमने कहाँ आपको माइथोलॉजी में डाल दिया। तो रुको मेरे दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि सनातन धर्म का सीधा कनेक्शन साइंस और लॉजिक्स से है। अब ऐसे में लहसुन और प्याज वाले कॉन्सेप्ट सिर्फ पुराण की कथाओं से रिलेटेड तो नहीं हो सकते। तो चलिए अब बात आती है उन लॉजिक्स की जिसका सीधा कनेक्शन प्याज और लहसुन से है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे चिकित्सक ग्रंथ आयुर्वेद के बारे में और जानते हैं कि आयुर्वेद में प्याज और लहसुन के बारे में क्या कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में खाने की सभी चीजों को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन खाने से इंसान के अंदर शांति, संयम, पवित्रता और मन की स्थिरता के गुण आते हैं। वहीं राजसिक खाना खाने से हमारे अंदर जुनून और खुशी के गुण आते हैं, और तामसिक चीजें खाने से हमारी बॉडी में जुनून, क्रोध, अहंकार और विनाश के अवगुण आते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्याज और लहसुन राजसिक और तामसिक चीजों में आते हैं, और इसी के कारण हमारे शरीर में क्रोध, जुनून, अहंकार और विनाश जैसे गुणों की मात्रा बढ़ जाती है। और ब्राह्मणों के जीवन में इन क्रोध, अहंकार और विनाश जैसे गुणों का कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये गुण उनके आध्यात्मिक विकास को रोक देती है। इसीलिए ब्राह्मण प्याज और लहसुन खाने से बचते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या आयुर्वेद की थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ साइंटिफिक कारण मौजूद हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950s के दौरान पायलट्स को फ्लाइट टेस्ट से पहले प्याज लहसुन खाने से मना कर दिया जाता था, जिसका कारण लहसुन प्याज के अंदर पाए जाने वाले सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन को बताया जाता था, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर ब्लड ब्रेन बैरियर्स को ब्रेक करके पॉइजनस ब्रेन सेल्स क्रिएट करता है, जो हमारी ब्रेन वेव्स को डिसिंक्रोनाइज कर देते हैं। क्या हुआ, नहीं समझे? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
असल में सल्फन हाइड्रोक्सिलायन हमारे रिस्पॉन्स टाइम को 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। यानी प्याज और लहसुन खाने से हमारे अंदर जुनून बढ़ जाता है, जैसा कि आयुर्वेद हमें बताते हैं। वहीं प्याज काटने भर से हमारी आंखों से आंसुओं की बाढ़ सी आ जाती है, क्योंकि प्याज के अंदर वोलेटिल एसिड होता है जो आंख के लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और अब जरा सोचिए, इतने सूक्ष्म कनेक्शन से ही आंसू आने लगे तो जब ये प्याज हमारे शरीर के अंदर जाता होगा तो क्या क्या होता होगा। वैसे इसके अलावा प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे हमारी सदियों पुरानी एक परंपरा का भी हाथ है, जो ब्राह्मणों को प्याज और लहसुन से दूर रहने की सलाह देती है, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। वैदिक काल में भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग गुरुकुल हुआ करता था, जहां दोनों को एक सर्टेन एज तक पहुंचने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। क्योंकि हमारे पूर्वजों का मानना था कि वीर्य यानी स्पर्म को एक सर्टेन एज तक इकट्ठा करने से हमारे ब्रेन में एक विशेष नाड़ी यानी कि एक स्पेशल ग्रंथि का निर्माण होता है, जिससे इंसान की स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इंसान फिर पूरी उम्र बीमारियों से मुक्त रहता है। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि प्याज और लहसुन खाने से ब्रह्मचर्य का क्या लेना देना है। तो हम आपको बता दें, लहसुन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने की मैजिकल पावर होती है, जो मेल्स की सेक्सुअल पावर को बहुत इंक्रीज कर देती है। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि प्याज सिर्फ सब्जी नहीं है, बल्कि एक आयुर्वेदिक औषधि भी है, जिसका इस्तेमाल सेक्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। और प्याज और लहसुन की रेगुलर कंपनसेशन से पुरुषों की प्रजनन क्षमता में बढ़ोतरी होती है, और इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी प्याज और लहसुन ना खाना जरूरी है। और ये भी एक मेन रीजन है ब्राह्मणों के प्याज और लहसुन ना खाने का। क्या हुआ, वीडियो लंबी लग रही है ना? नहीं। अब भाई इतनी डिटेल में और सही जानकारी लेनी है तो अब वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि ये RR इंफोटेनमेंट जानकारी के साथ कोई समझौता नहीं करता। अच्छा, एक बात और है जो आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राह्मणों के अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्याज और लहसुन खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या हुआ, ये फैक्ट नहीं जानते थे ना आप? देखा, यही तो काम है हमारा, आपके लिए खास जानकारियां निकालकर आपके लिए लाने का। चीन में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी भी प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करते। बेशक वीडियो में आपको चाइना के लोग अजीबोगरीब चीजें खाते हुए दिखते होंगे, मगर मजाल है जो यहाँ के बुद्धिस्ट लोग इन खानों को हाथ भी लगा लें। ना जी ना, ये लोग तो प्याज और लहसुन तक को हाथ नहीं लगाते हैं। और वैष्णव और जैन धर्म के लोगों के बारे में तो आप जानते ही हैं, प्याज और लहसुन का नाम लेना भी उनके सामने पाप है। अब देखिए, आप कमेंट बॉक्स में 1% लोगों के बारे में मत लिख दीजिएगा कि नहीं बहुत सारे लोग तो खाते हैं। जनाब, हम 99% के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। शास्त्रों में तो प्याज को पलांडु कहा गया है। भगवान के भोग में, नवरात्रि आदि व्रत उपवास में, तीर्थ यात्रा में, श्राद्ध के भोजन में और विशेष पर्वों पर खाना बनाते वक्त प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें दूषित माना जाता है। और इतनी डिटेल में जानकारी लेकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर किसी और विषय पर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस पर जानकारी लेकर जरूर आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों, यारों और फैमिली मेंबर्स को भी चैनल के बारे में बताइए, और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।